वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा नर्सिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे जो बिहार हेल्थ प्रमोशन है, उसमें टॉपिक नंबर 4 स्वयं और व्यक्तियों के लिए स्वच्छता। जो बिहार एनएम के जो वैकेंसीज आती हैं उसमें जो सिलेबस है हेल्थ प्रमोशन, उसका जो टॉपिक नंबर 4 है यहाँ पे स्वयं और व्यक्तियों के लिए स्वच्छता। तो इसमें क्या हम आगे देखते हैं क्लास में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें अगर हेल्थ प्रमोशन के सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझना है। तो हमारा फर्स्ट देखते हैं हमारा स्वास्थ्य संवर्धन हेल्थ प्रमोशन के अंतर्गत स्वयं और व्यक्तियों के लिए स्वच्छता, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, विशेष रूप से एनएम एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीमारियों को रोकना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। जो हेल्थ प्रमोशन होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है? बीमारियों को रोकना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। पर्सनल हाइजीन क्या होती है? पर्सनल हाइजीन क्या है हम ये देखेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है अपने शरीर को साफ रखना। जैसे व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन, पर्सनल बॉडी को साफ रखना ताकि स्वच्छ जीवन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं के प्रसार को रोका जा सके। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके प्रसार को रोका जा सके। त्वचा की देखभाल, नियमित स्नान, पसीने, धूल, मृत कोशिकाओं को हटाना, हाथों की स्वच्छता, हैंड वॉशिंग संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। जो हैंड वॉशिंग होता है वो इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, मौखिक स्वच्छता ओरल हाइजीन जो होती है उसमें क्या करते हैं हम दिन में 2 बार ब्रश करना ताकि पायरिया और दांतों की सड़न, कैविटीज़ जो होती है दांतों में वो ना हो। जो ओरल हाइजीन मेंटेन करने का हमारा जो मेन पर्पस होता है क्या होता है? पायरिया और दांतों की सड़न, कैविटीज़ को रोकना। ठीक है, बालों और नाखूनों की सफाई, लंबे और गंदे नाखून कीटाणुओं का घर होते हैं, इसलिए काटों को नाखून जो होता है उन्हें हमेशा छोटा छोटा काट के रखना चाहिए, इन्हें नियमित काटना चाहिए। मासिक धर्म स्वच्छता, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, महिलाओं के लिए साफ पैड का उपयोग और जननांगों की स्वच्छता संक्रमण जैसे आरटीएस और एसटीआई से बचाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पर्सनल हाइजीन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पहले खुद को स्वस्थ रखेंगे तभी दूसरों को रखेंगे। ठीक है, पर्यावरणीय और सामुदायिक स्वच्छता, इन्वायरमेंटल हाइजीन, एक व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसका परिवेश साफ हो। जब जहाँ जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है अगर वो क्लीन है तो पर्सन भी ऑटोमेटिक अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्वच्छ जल पीने के लिए उबला हुआ या क्लोरीनकृत पानी का उपयोग करना चाहिए। अपशिष्ट वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का सही निपटान, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना चाहिए। अगर कचरे का जो है सही निपटान नहीं है तो वो उससे भी इन्फेक्शन होता है और मॉस्किटोस मतलब मच्छर रहते हैं, काटते हैं तो बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, ये भी एक अनहाइजीनिक है। मल निपटान, खुले में शौच का त्याग और शौचालयों का उपयोग, सैनिटरी लैट्रिन्स का यूज़ करना चाहिए। भोजन की स्वच्छता, कच्ची सब्जियों को धोना और भोजन को ढककर रखना ताकि मक्खियों संक्रमण ना फैलाएं। जो खाना होता है उसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए, कभी भी खुले में नहीं खाने को रखना चाहिए जिससे कि जो मक्खियाँ होती हैं वो इन्फेक्शन ना फैलाएं। स्वास्थ्य संवर्धन हेल्थ प्रमोशन में एनएम की भूमिका, एनएम की भूमिका इसमें क्या है वो देखते हैं हम। एनएम का कार्य केवल उपचार करना नहीं होता है बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना होता है। एनएम जो होती है रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं, कम्युनिटी में रहने वाले लोग होते हैं, उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है उनका। ठीक है, तो एनएम क्या कर सकती है? उनको समझा सकती है, उनके व्यवहार को बदलना, अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उनको टोकना और ये नहीं कि ऑर्डर देना, उनको ऐसे समझाना सहानुभूति से कि उनको समझ में आए और उस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, शिक्षा देना, समुदायों को स्वच्छता के लाभ बताना, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीके लगवाना, होम विजिट, घरों में जाकर स्वच्छता के स्तर की जांच करना और सलाह देना कि होम विजिट में क्या होता है, घर में जाकर स्वच्छता के स्तर किस लेवल की स्वच्छता है और उचित अगर कुछ अनहाइजीनिक है तो उन्हें सलाह देना। ठीक है, हाथ धोने के चरण और समय देखेंगे हम यहाँ पे। हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, ठीक है, क्या है? परीक्षा में अक्सर जो होता है स्टेप्स और सेकंड्स पूछे जाते हैं कि कितने स्टेप्स और कितने सेकंड्स के लिए कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ड्यूरेशन, साधारण साबुन पानी से हाथ धोना 40 से 60 सेकंड के लिए होता है। अल्कोहल बेस्ड जो रब होता है हमारा, हैंड हाइजीन, यहाँ पे हैंड वॉशिंग करते हैं। यहाँ पे हैंड वॉशिंग करते हैं वो हम स्क्रब एंड वाटर सैनिटाइज सॉप एंड वाटर से करते हैं। ठीक है, हैंड वॉशिंग। जो हैंड हाइजीन करते हैं वो हम ओनली स्क्रब से करते हैं, सैनिटाइजर से करते हैं। वो कब होता है? 20 से 30 सेकंड के लिए। ठीक है, WHO के 5 मूवमेंट्स
जो हमारे हैंड हाइजीन होते हैं वो 5 मूवमेंट्स एंड हैंड वॉशिंग 7, ठीक है। मरीज़ को छूने से पहले, बिफोर पेशेंट टचिंग, आफ्टर पेशेंट टचिंग, ठीक है। बिफोर, आफ्टर ब्लड यूरिन या बॉडी डिस्पोजल, ठीक है। और क्या होता है आफ्टर एनी प्रोसीजर, ठीक है। ये हमारे 5 मूवमेंट्स होते हैं जो हमें याद रखना है। कभी कभी मूवमेंट्स भी पूछता है कि कौन कौन से हैंड हाइजीन के मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जल शुद्धिकरण की विधियाँ। क्लोरीनेशन पानी के 20 लीटर के लिए 0.5 ग्राम। ये अक्सर रेशियो पूछता है कि 20 लीटर के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, ठीक है। तो 0.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। हॉरोक्स टेस्ट, यह टेस्ट पानी में क्लोरीन डिमांड पता करने के लिए किया जाता है कि क्लोरीन की कितनी मांग है पानी में, ठीक है। ये पता करने के लिए किया जाता है हॉरोक्स टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं ओटी टेस्ट, ऑर्थोटोलिडिंग टेस्ट। यह पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा जांचने के लिए होता है। पीने के पानी में यह 0.5 टेस्ट mg होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पोषक तत्व और कमी, हेल्थ प्रमोशन पर्सपेक्टिव। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बीटा टॉक्स, स्पॉट्स और रतौंधी होती है। इसकी जो पहली खुराक होती है 9 मंथ पर दी जाती है। आयोडीन इसकी कमी से घेंगा ग्वाइटर हो जाता है, बच्चों में क्रिटिनिज्म हो जाता है। ये बड़ों में घेंगा ग्वाइटर और जो बच्चे होते हैं क्रिटिनिज्म हो जाता है। एनीमिया, गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन 11 से कम होने पर एनीमिया माना जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें जो अगर HB है वो 11 ग्राम पर DL से कम है तो उन्हें एनेमिक माना जाता है, ठीक है। बचाव के स्तर क्या कह रहे हैं? लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, जो स्वास्थ्य संवर्धन होता है, हेल्थ प्रमोशन होता है का यह सबसे डीप टॉपिक है। एग्जाम में इसके मतलब उदाहरण से और एक एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा के, ठीक है। तो हमें उस लेवल से पढ़ाई करनी है कि एग्जाम में कैसे भी फंसा है, हमें फंसना नहीं है। प्रीमेच्योर बीमारी के रिस्क फैक्टर, जैसे बुरी आदतें पैदा होने से पहले ही रोकना, जैसे बच्चों को समझाना कि जंक फूड ना खाएं। ये प्राइमरी हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है? रिस्क फैक्टर होने पर बीमारी को रोकना, जैसे टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, हाथ धोना, हेलमेट पहनना, ये सब प्रीमेच्योर हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी क्या होता है? ये ऐसे पूछता है, उदाहरण देगा कि इसमें ये ऐसा ऐसा लिख के देगा, फिर बोलेगा प्राइमरी है, प्रीमेच्योर है, सेकेंडरी है, क्या है। तो यहाँ पर सेकेंडरी में बीमारी होने के बाद उसका जल्द पहचान, अर्ली डायग्नोस करना, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट और BP चेक, थूक चाक और जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है मंटॉक्स टेस्ट, ये सब, ठीक है। ये होगी सेकेंडरी। टर्सरी टेस्ट, बीमारी होने वाली अपंगता को कम करना, जैसे पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी, ठीक है। बीमारी हो चुकी है उसके प्रभाव को कम करना, ठीक है। कीट नियंत्रण, बैक्टीरिया कंट्रोल, पर्यावरण स्वच्छता में मच्छरों मक्खियों के प्रकार और उनके नियंत्रण से गहरे सवाल आते हैं। जो हमारा जो वेक्टर कंट्रोल होता है इससे भी डीप में क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम देखते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स, एग्जाम में इनके सूत्र फार्मूलाज पूछे जाते हैं, ये ज़रूर ध्यान से देखें। हम यहाँ पे आगे देखते हैं इंडिकेटर्स के फॉर्मूले। मातृ मृत्यु दर, MMR 1 प्रति लाख जीवित जन्म होने वाली माताओं की मृत्यु। ये MMR का फॉर्मूला अक्सर भी आता है कि MMR बराबर टोटल मैटरनल डेथ्स बटे टोटल लाइव बर्थ्स इंटू 1 लाख। जो एक MMR होती है वो ही 1 लाख होती है, इंटू में बाकी सारी 1000 होती है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। शिशु मृत्यु दर, IMR जो होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु होती है, ठीक है। 1000, यहाँ पे 1000 दिया गया। जो मदर होती है, मोर्टेलिटी रेट होती है वो 1 लाख पे होती है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला दिया गया है। फार्मूला हम देख लेते हैं। IMR बराबर जो डेथ्स ऑफ चिल्ड्रेंस 1 ईयर, ठीक है, इंटू टोटल लाइव बर्थ टाइम्स ऑफ 1000 बच्चों पे, ठीक है। 1 साल में कितनी मृत्यु हुई। कुल TFR के कैसे निकालते हैं? टोटल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है? भारत लक्ष्य जो होता है 2.1 का है। अभी जो रेशियो बनाया गया है, जो लक्ष्य है हमारा, वो 2.1 का है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, MCQs, इम्पोर्टेंट्स प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस, जिससे हो आप लोगों की। शरीर के कटे हुए अंगों, एनाटॉमिकल वेस्ट को किस रंग के बैग में डालते हैं? तो पहले ही मैंने बताया था, जो एनाटॉमिकल बैग्स होते हैं और गॉसिप्स होती हैं, इनको हम किस में डालेंगे? एलोविन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जन्म दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 12 मई को मनाया जाता है। निर्मल भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्षरता बढ़ाना, शुद्ध जल आपूर्ति करना, पूर्ण स्वच्छता, ओपन डिफेंस फ्री
वृक्षारोपण। तो यहाँ पे होता है हमारा पूर्ण स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर है 4। एक एनएम के लिए हेल्थ एजुकेशन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या? केवल भाषण देना? नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन और चार्ट का उपयोग करना, रेडियो पर बोलना और किताबें बांटना। तो यहाँ पे जो बेस्ट एजुकेशन का बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है? प्रदर्शन। अगर हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं तो कम आएगी, उसे देखेंगे उतनी जल्दी समझ आएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है। डॉग्स थेरेपी के दौरान दी जाने वाली दवाओं का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या है? तो डॉग्स यहाँ पे तो डॉग्स थेरेपी पहले दे जानेंगे। डॉग्स थेरेपी क्या है? ठीक है, तो डॉग्स वो होते हैं जो टीबी, जो किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो वहाँ पे डॉग्स थेरेपी देते हैं, जो आर्सेनिक्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, इथम्बुटॉल, 5 मेडिसिन होती है। ये जब देते हैं किसी पेशेंट को स्टार्ट करते हैं तो उस, जैसे कि कैंसर की मेडिसिन जब देते हैं तो कीमो कहते हैं, वैसे टीबी की मेडिसिन को डॉग्स कहते हैं। ओके, ये हमें याद रखना। यहाँ पे क्या होता है? यूरिन का जो रंग होता है वो नारंगी होना, ऑरेंज हो जाता है। साइड इफेक्ट है, ये किसके इफेक्ट्स हैं? इथम्बुटॉल के। ठीक है, सॉरी, ये आर्सेनिक्स के इफेक्ट हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, रिफामाइसिन दवा के कारण यूरिन का रंग जो होता है नारंगी हो जाता है। यह सामान्य बात है, इससे हमें घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इस मेडिसिन के नॉर्मल इफेक्ट है, तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन को बंद कर देना है। ठीक है, सलाह लेनी है हमें। ग्रामीण स्तर पर प्रथम रेफरल इकाई, फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU किसे माना जाता है? तो जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है वो सब सेंटर होता है। ठीक है, सब सेंटर में PSC होता है। तो अगर ऑप्शन में सब सेंटर और PSC अलग अलग दिया गया तो हमें फर्स्टली सब सेंटर को ही, सॉरी, जो हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है कि सब सेंटर और PSC तो हमारे फर्स्ट हो गए प्राइमरी, जो हम यहाँ से जो रेफ़र करते हैं फर्स्ट CSC पे जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा C, तो हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है CSC। और प्रसव के बाद पोस्टपार्टम जो PPS वाला होता है, PPS रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, कैल्शियम ग्लूकोनोट। यहाँ पे जो एग्जामिनर है क्वेश्चन को ऐसे देगा कि आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, तो बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑक्सीटिन। मैग्नीशियम सल्फेट किस में यूज़ करते हैं? इक्लम्सिया में। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट इक्लम्सिया, प्री इक्लम्सिया में यूज़ करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। विटामिन ए का घोल जो सोल्यूशन होता है, घोलने के बाद कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं? जो विटामिन ए का जो सिरप होता है उसे हम कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, 1 घंटा, 4 घंटे, 8 सप्ताह, 1 महीना। तो हम 1 मंथ तक विटामिन ए के सिरप को जो घोल होता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, अस्पताल में किसी संक्रामक रोगी की मृत्यु या डिस्चार्ज के बाद उसके कमरे का और सामान को कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? जैसे कि कोई पेशेंट था किसी आइसोलेशन रूम में और उसका डिस्चार्ज हो गया या वो घर चला गया, कुछ भी हुआ। ठीक है, अब हमें उस रूम को क्लीन करना है बिल्कुल नेक्स्ट पेशेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? समवर्ती विवरण का करंट टर्मिनल प्रोफिलाइटिक स्टेरिलाइजेशन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक है, पूरी तरह से स्वस्थ करना। व्याख्या ज्योति कर्करण तब होता है जब रोगी का इलाज चल रहा हो, जब किसी पेशेंट का इलाज चल रहा हो तब यहाँ पे कौन करते हैं, जैसे उसके थूक या पट्टी को रोज जलाना। ठीक है, टर्मिनल तब होता है जब रोगी कमरा छोड़ देता है ताकि अगला रोगी संक्रमित ना हो, तो वो टर्मिनल कहता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे त्वचा पर मौजूद उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं जो नियमित हाथ धोने से आसानी से हट जाते हैं लेकिन संक्रमण पर मुख्य कारण बनते हैं? ठीक है, त्वचा पर उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रेजिडेंट फ्लोरा, ट्रांजिएंट फ्लोरा, सिम्बायोटिक फ्लोरा एंड पैथोजेनिक वायरस। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा भी ट्रांजिएंट फ्लोरा। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी क्या है। ये सूक्ष्म जीव त्वचा से ऊपरी सतह पर होते हैं और छूने से फैलते हैं। रेजिडेंट फ्लोरा त्वचा की गहराई में होते हैं और उन्हें पूरी तरह से हटाना मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11। रोगों के संचरण ट्रांसमिशन को रोकने के लिए F डायग्राम में F5F का सही समूह कौन सा? जहाँ हम 5F में उनका जो सही समूह है वो कौन सा है? तो हमारा राइट ऑप्शन, तो हम देखेंगे फिंगर्स हैं, फाइल्स हैं, फ्लूइड्स हैं, फूड हैं। फीवर, फिंगर, फाइल्स, फिल, फूड। तो राइट ऑप्शन हमारा ये होगा। अब हमें एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन पे नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो बना दूँगी जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ रेट दिखाता है कि मल के जो कीटाणु होते हैं
फाइव रास्ते होकर हमारे मुंह तक जाते हैं। स्वच्छता का उद्देश्य इन्हीं कड़ियों को तोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। घर से निकलने वाला जो गंदा पानी जिसमें मानव मल ह्यूमन एक्सेट्रा शामिल नहीं होता उसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं, सीलेज कहते हैं, स्लस कहते हैं, कचरा कहते हैं। तो हमारे यहाँ स्लस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 में क्या हम देखते हैं, जो पीने का पानी और कुओं के कीटाणु रहित करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करने पर पानी का रंग जो होता है होने तक इसे डालना चाहिए। कैसा मतलब कलर होता है पानी का, तब तक उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए। तो जो कलर होता है वो हल्का गुलाबी हो जाता है, लाइट पिंक। यदि पानी में गहरा बैंगनी या लाल हो जाए तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है। गुलाबी रंग इंगित करता है कि ऑक्सीकरण पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। अगर गुलाबी हो रहा है तो मतलब वह ऑक्सीकरण हो चुका है, वह पीने के योग्य हो गया है, पानी शुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तिगत स्वच्छता में हैंड रब स्टराइजेशन का उपयोग करते समय हथेलियों को तब तक रगड़ना चाहिए जब तक 10 सेकंड ना बीत जाए, हाथ पूरी तरह सूख ना जाए, हाथ ठंडे ना महसूस होने लगे, हाथों से खुशबू ना। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो हैंड ड्राई, हाथ पूरी तरह से सूखने चाहिए, क्योंकि जो वेट होता है गीले हाथों में हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है। अल्कोहल आधारित तभी तक प्रभावित जब वह त्वचा की पूरी तरह सूख ना जाए, इसे पोंछना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अल्कोहल लिया और थोड़ी देर रब किया, 1 सेकंड 2 सेकंड और उसे टिश्यू पेपर में रगड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है। डिसइंफेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले लाइसोसोल का मानक सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो कितना होता है हमारा 5% होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ फर्श और सामान्य उपकरणों की सफाई के लिए 5% लाइसोसोल का घोल सबसे प्रभावी माना जाता है। ठीक है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आई होप आप लोग को मेरी क्लास समझ आई होगी। कोई भी डाउट है आपको, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।